मसीह में आप सब मेरे अज़ीज़ जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं वर्शिपर इरम शहजाद आपके लिए एक मसीही प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका नाम है वही राह हक और ज़िंदगी है। जैसे कि मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास नहीं आ सकता। बेशक यही हकीकत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम, खुदावंद के ममसू पास्टर एरिक। तो ज़रूर हम इनसे भी कलाम के मुतल्लिक बातचीत करेंगे और खुदा का कलाम सुनेंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए और हकीकी खुशी क्रिसमस की क्या है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं पास्टर एरिक को। खुदा आपको बरकत दे। हाँ जी पास्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और हम ज़रूर आपसे जानेंगे और मज़ीद बातचीत भी करेंगे कि क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। तो आइए हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पास्टर एरिक दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावन के हुजूर अपने सरों को झुकाते हैं और मिलकर दुआ करते हैं। कदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे कदूस नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावन खुदा तू नाहित अज़ीम मेहरबान है और तू हमारा वो खुदा है जो हर रोज़ हमारी फ़िक्र करता है। खुदा बाप, इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर से खुदावन तेरी बेटी इरम के लिए, खुदावन जिसे तूने अपने अलाई मंसूबा में खुदावन चुना कि खुदावन वह तेरी खादमा हो, तेरी खिदमत करे खुदावन, और तू ही ने उसको ये रोया बख्शी, ये चैनल बख्शा। इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावन इस चैनल के वसीला से तू जो भी अपना पैगाम, जो भी प्रस्तिश लोगों तक पहुँचाना चाहता है वो बाइस बरकत हो। और खुदावंद आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक बाप जी बड़ी रहनुमाई करना, यस्सु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, तो अज़ीज़ों, आइए हम खुदा के खादम से कलाम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी पास्टर साहब। जी, खुदा यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 25 दिसंबर को खुदा यीशु मसीह की इस दुनिया में आने की ईद को मनाने को हैं। आज हम इसी हवाले से खुदा के कलाम को देखेंगे, उसके इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और हमें किस तौर से जो है अपने आप को खुदावंद के इस दिन को मनाने के लिए और उसकी दूसरी आमद के लिए किस तौर से तैयार करना है। आए हम आज खुदा के कलाम से लूका की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं से 35वीं आयत तक पढ़ेंगे और बेटी इरम हमारे इस पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। जी, खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस सलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा जिसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं,
کیونکہ آج ہم نے خداوند کے کلام سے جس انجیل کو سنا ہے وہ خداوند خدا کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا اس سارے کلام میں نظر آیا کہ جو انسان کے گناہ کے سبب سے خدا کی بادشاہی سے اس کا نکل جانا تھا. جب آدم نے اور حوا نے خدا کے حضور نافرمانی کی، اور ہم پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے جب نافرمانی کی سزا کے طور پر اماں حوا اور بابا آدم کو عدن سے نکالا، تو پھر خدا نے ان سے وہاں پر یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اس کی بلکہ تمام انسان کی مخلصی اور نجات کے لیے ایک راہ بھی نکالے گا. کیونکہ خداوند خدا نے وہاں پر کہا کہ اماں حوا سے کہا گیا کہ وہ عورت اور سانپ کی نسل کے درمیان عداوت ڈالے گا، اور پھر سانپ جو ہے وہ عورت کی نسل جو ہوگی اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا. اور اسی طور سے انسان جو گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہا تھا، تو خدا نے اپنے بہت سے نبیوں سے خداوند یسوع مسیح کے متعلق وعدے کیے، پیشن گوئیاں پیش کیں. اور اگر ہم دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت، تو وہاں پر خداوند خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے یہ پیشن گوئی کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. خداوند خدا کا اس فرشتے کو کنواری کے پاس بھیجنا خداوند کی اس بات کو پورا کرنا تھا جو خدا نے اپنے نبی کی معرفت کہی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سے نبیوں سے خدا نے اس چیز کا وعدہ کیا، پیشن گوئیاں کی. زکریا کے کتاب میں بھی اس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں. ہم یرمیہ کی کتاب میں یہ پیشن گوئیاں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے متعلق پیشن گوئیاں کی گئی. لیکن خاص طور سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کا تعلق ہے وہ حضرت داؤد کے گھرانے سے جوڑا جاتا ہے، تو پھر جب ہم سیموئیل کی کتاب اس کا 2 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند خدا نے داؤد سے یہ وعدہ کیا کہ اس کی تخت کا کوئی آخر نہ ہوگا. اور اسی طور سے جب ہم زبور 98-89 پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی وعدہ داؤد کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تیرے تخت کا کوئی آخر نہ ہوگا اور نہ ہی تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے کبھی کوئی آدمی کی تیری نسل سے کمی ہوگی. لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں جب، تو داؤد اپنی عمر جی کر خدا میں سویا، اور اسی طور سے سلیمان بھی اور بہت سے اس کے بیٹے جو تھے وہ خداوند میں سوئے ہیں. لیکن در حقیقت میں یہ وعدہ جو تھا داؤد کے ساتھ خدا کا، یہ یسوع مسیح کے متعلق کیے گئے تھے یہ وعدے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مقدسہ مریم سے روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے اس دنیا میں آئے ہیں. اور پاک روح نے سایہ کیا مقدسہ مریم پر، اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کے وسیلہ سے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ انسان کو گناہ سے اور موت سے نجات دینا تھا. کیونکہ انسان نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس کے سبب سے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے اس درخت میں سے کھایا اس روز تو مر جائے گا. خدا نے اس ہلاکت سے، اس موت سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. کیونکہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں دیکھتے ہیں اس کی 16ویں آیت میں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کثرت کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے انسان کثرت کی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہر سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہم سب کے لیے نجات کا باعث تھا. خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق اس دنیا میں آئے، چرنی میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ منادی کی، 30 سال سے 33 سال تک انہوں نے منادی کی، نجات کی، انجیل کی، خدا کی بادشاہی کی.
और इसके बाद फिर वो सलीब पर कुर्बान हुए, उन्होंने हमारी खातिर सलीब पर जान दी और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना डाला हालेलुया। और उन्होंने अपने अलाई वादे को पूरा किया। इसके बाद खुदावंद के कलाम को जब हम देखते हैं तो हमारा फ़र्ज़ मसीही होने के नाते अब ये है कि खुदावंद ने जो अपने वादों को पूरा किया, हम उसकी कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। बेशक। आज जब क्रिसमस हम मनाते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हकीकी जो मसीही ज़िंदगी है, जो खुदावंद यीशु हम में देखना चाहता है, वो ये है कि हम भी वो ज़िंदगी बसर करें जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए बसर की। बेशक। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और फिर खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से अपनी मानंद मोहब्बत रखो, उनके लिए सलामती और बरकत चाहो। और सबसे बढ़कर ये बात कि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वही मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहन है। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और खुदा ने अपनी बादशाही में दाखिल होने की बहुत खूबसूरत बात हम मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ अदालत के लिए आएगा तो फिर भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा और भेड़ों को अपनी दाईं तरफ और बकरियों को अपनी बाईं तरफ इकट्ठा करेगा। और फिर अपनी जो दाईं तरफ उसकी भेड़ होंगी उनसे कहूँगा कि आए मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ उस बादशाही को मिरास में लो जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। बेशक। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी की, और मैं बीमार था तो तुमने मुझे मेरी बाज़ पुरश की, और मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। और फिर खुदा ने कहा कि वो लोग मुझसे कहेंगे कि हमने कब तेरे साथ ऐसा किया। खुदा ने कहा कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि जब तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो तुमने मेरे ही साथ ऐसा किया। सो खुदावंद यीशु ने हमें ये सिखाया है कि हम जैसा सलूक दूसरों के साथ करेंगे, खुदा अपनी अदालत में भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे। सो हमें दूसरों से मोहब्बत रखना, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक दूसरों का एहसास रखना और दूसरों के लिए ज़िंदगी बसर करना सिखाता है। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अपने वादों के मुताबिक तमाम तर अपनी वो पेशन गोइयाँ जो उसके हक़ में की गई वो पूरी करके आसमान पर जा चुके और बहुत जल्द वो फिर आने को हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और देने के लिए अजर मेरे ही पास है। सो जब वो जल्द आने वाला है तो अजीज़ों, खुदा के कलाम में हम जब पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम पढ़ते हैं उसका 13वां बाब, तो उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है कि बस जब के हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात ज़्यादा नज़दीक है, बस अब वो घड़ी आ पहुँची कि तुम नींद से जागो। सो अब खुदावंद के जब के आने का वक्त है, हम ईमान ला चुके, हमारी बहुत सी पुश्तें खुदावंद यीशु मसीह में सोई उस पर ईमान रखते हुए जब यीशु जल्द आने वाले हैं तो ज़रूरत अब इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक उसके ताबेदारी में गुजारें, ताकि जब वो आए तो हम भी हवा में उठा लिए जाएं और बादलों पर उसका इस्तकबाल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से हम सबको, आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है आज पास्टर साहब ने, तो जो हमारी ज़िंदगियों के लिए और हमारी ये दुआ है कि आप सब देखने और सुनने वालों को आज के कलाम के वसीला से खुदा बहुत बरकत दे और आप बरकत को रिसीव करें। और ये बहुत ही खूबसूरत बात की है पास्टर साहब ने कि हम क्रिसमस के मौका पे अपने घरों को तो सजा लेते हैं, घर में ट्रीज़ लगा लेते हैं और डेकोरेट कर लेते हैं, लेकिन हम अपने दिलों को साफ़ नहीं करते। तो ज़रूरत है आज इस चीज़ की, इस बात की कि आज हम
اس سال کے آغاز میں اپنے دلوں کو صاف کریں اور اپنے عزیزوں اگر کوئی ناراض ہے تو ضرور آپ اسے جا کے منائیں اور اپنی فیملی میں، اور اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ حقیقی خوشی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوشی منائیں۔ اور بے شک خداوند بہت جلدی یسوع مسیح آنے والے ہیں اور ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے، اس پروگرام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے۔ تو جی میرے عزیزوں، آپ ضرور ہمارے پروگرام کو اور اس چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہوں اور اس پروگرام کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے سب برکت کو ریسیو کر سکیں۔ اور ضرور ہم ہر ہفتے میں ہر ویک آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کریں گے، خدا کے خادم ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پرستش کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اسی بات کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ میری اور پاسٹر صاحب کی طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔